ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, डेंजरस डिजीज है। बहुत मिलियंस ऑफ लोग जो है कैंसर की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में कई लोगों की अपनी जान ले चुका है और बहुत सारे लोग अभी भी इससे पीड़ित हैं। आइए जानते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर नॉर्मल कोई भी सेल्स होती है तो हर सेल्स का उसका डिवाइड होना या उसे ग्रो करने का अपना एक मैकेनिज्म होता है, एक रेगुलेशन में ही वो काम करती है। ये रेगुलेशन पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है, फिक्स होता है कि सेल को इतनी ही मात्रा में डिवाइड होना है और उसकी ग्रोथ का जो रेट भी रहेगा वो भी ऐसा रहेगा। लेकिन क्या हो अगर ये कंट्रोल ही खो जाए, क्या हो अगर कोई मैकेनिज्म ही काम ना करे और सेल पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, अपने हिसाब से मनमानी करने लगे। अगर ऐसा सोच के देखिए, अगर घर में कोई भी बच्चा बात ना सुन रहा हो, पेरेंट्स की बात ना सुनता हो, अपने हिसाब से मनमाना करता हो, तो कितना घातक हो सकता है उस परिवार के लिए। सेम वैसे ही ये बॉडी भी जो है, हमारे एक शरीर भी एक घड़ी की तरह है। इसके अंदर हर चीज पूरी रेगुलेशन में और कंट्रोल वे में काम कर रही है। और अगर कोई चीज अनकंट्रोल हो जाए, वो ना आपके किसी बॉडी के किसी सिस्टम के कंट्रोल में रहे, ना ब्रेन के कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में रहे, अपने हिसाब से काम करना शुरू करे, तो कैसा होगा? वही है कैंसर। कैंसर जो होती है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और डिवाइड, अनकंट्रोल्ड डिवाइड ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर के कई सारे रीजन होते हैं, जिनमें से कुछ रीजन होते हैं वही रीजन उसके कॉज भी होते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जनरली ये एजेंट्स कहलाते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है, उन एजेंट्स को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कार्सिनोजन क्या होते हैं। वे एजेंट्स जो कैंसर करने का कारण बनते हैं उन्हें कार्सिनोजन कहता है। जैसे कि एक्स रेज हो गया, आपका गामा रेज हो गया। एक चीज और बताऊंगा, एक्स रेज और गामा रेज ये कैसी रेज है? आयोनाइज रेज है। इसीलिए ये क्या होती है? आयोनाइज रेज होती है। इनका यूज हम लैब में या फिर कभी कभी किसी किसी ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक्सरेज बॉडी का निकाला जाता है, क्यों इसलिए यूज कर पाते हैं कि जनरली ये आयोनाइज रेज होती है। अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, पर वही है, अगर इनकी लिमिटेड मात्रा हम यूज कर रहे हैं तो ये शरीर के लिए एज ए ट्रीटमेंट में यूज आएगी। पर अगर ज्यादा मात्रा शरीर को अगर इसकी पहुंचना शुरू हो तो बॉडी के सेल्स के जितने भी डीएनए हैं वो डैमेज होना शुरू करेंगे, सेल डैमेज होने लगते हैं या डैमेज होके कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये क्या करते हैं? डीएनए को हार्म कर देते हैं। नॉर्मल सेल के डीएनए को हार्म कर देते हैं और उसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैंसरस सेल्स में क्या होता है? सेल्स अपना मास नंबर, मतलब मास जो है बढ़ाना शुरू कर देती है, जिनको न्यूप्लास्टिक सेल्स भी कह देते हैं कई बार। तो अब ये क्या होता है? ये अपना नंबर बढ़ाती है, डीएनए को हार्म करते हैं और कन्वर्ट हो जाती है न्यूप्लास्टिक सेल्स में। न्यूप्लास्टिक सेल्स मास ऑफ सेल्स है, सेल्स का बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जहां पे वो लगातार अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं और उसको कई बार ट्यूमर भी कह दिया जाता है। दूसरी, कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर करने के कारण बनते हैं, जिनको ऑन्को वायरस कहा जाता है। जैसे कि निकोटिन हो गया, निकोटिन लंग कैंसर के जिम्मेदार होता है। और आपका सर्वाइकल कैंसर होता है, ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में भी आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। स्कूलों में 14 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं या जिनका 14 साल से कम या 14 साल की एज पे है और 14 साल से ज्यादा ना हो, तो 14 साल की यानी 14 ईयर्स की एज में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम चालू किया है। कार्सिनोजन, ये जो सर्वाइकल कैंसर है, सबसे ज्यादा डेथ भारत में इसी कैंसर की वजह से होती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस कैंसर के लिए वैक्सीन जनरेट कर ली गई है। तो 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उनको अभी ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है। इससे उनको भविष्य में ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाएगी। ना तो ये कुछ वायरस हो गए जो कैंसर में जिम्मेदार होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑन्को वायरस कहा जाता है। कुछ जीन होती है जो कार्सिनोजिक, जो कैंसर उत्पन्न करने, कैंसर से जनरेट करने का काम करते हैं, जिनको कार्सिनोजन जीन कहा जाता है या इनको ऑन्कोजीन भी कहा जाता है। क्या होता है? कई बार जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है। कोई एक कैंसरस सेल है, वो पास की दूसरी नॉर्मल सेल को खाएगी, खाने के साथ में उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके अपने समान ही सेल में कन्वर्ट कर देती है।
तो वो सेल क्या कहला गई, कैंसर सेल कहला गई, ट्यूमर सेल कहला गई। तो ऐसे सेल, तो उसकी वजह से उसका जीन क्या होगा, खराब हो गया। कभी कभी ये जीन जेनेटिक भी होती है कि जेनेटिक ही उसके अंदर में वैसी जीन है जो लगातार कैंसर सेल को ही जनरेट कर रही है। तो कुछ जब जीन होती है जो सप्रेस कंडीशन में बॉडी के अंदर रहे तो अच्छा है, पर अगर स्पेशल कंडीशन में वो एक्टिवेट हो गई, जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो गई, फायरिंग चालू हो गई उसकी सेल प्रोडक्शन की, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेल का सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन। ऐसे जीन को क्या कहा जाता है, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, जो नॉर्मल सप्रेस रहती है पर स्पेशल कंडीशन में एक्टिवेट हो जाए और किस जो सेल है सेल के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ को चालू कर दे, तो वो जीन कहलाते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। अब बात आता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, जनरली मास ऑफ जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ट्यूमर होता है। ट्यूमर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। ये भी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये स्प्रेड नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो स्प्रेड नहीं होता, तो बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, जिस जगह पे है वो वहीं पे ट्यूमर बना रहता है और वहीं की आसपास के सेल को डैमेज करता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है। तो जब ये ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में फैलता जाता है और जिस जगह पे भी जाता है वहां पे ट्यूमर क्रिएट करता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, मेटास्टेटिस। ये आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है। मेटास्टेटिस पूछते हैं कि मेटास्टेटिस क्या है, तो मेटास्टेटिस जब कैंसरस सेल्स लिम्फ या ब्लड के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है और वहां पे भी ट्यूमर क्रिएट करती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटास्टेटिस। ये मेटास्टेटिस जो है ये प्रोसेस बिनाइन के लिए सही नहीं है, एग्जाम में ये पूछता है। ये सही है ये किसके लिए, मैलिग्नेंट के लिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये मेटास्टेटिस की प्रोसेस को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जब सेल्स कैंसर सेल तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है, तो भूख भी लगेगी। तो अब इनको भोजन कहां से मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, आसपास की जो नॉर्मल सेल्स है ना उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, नॉर्मल सेल्स को बॉडी के अंदर डैमेज करती जाती है। तो ये इनका न्यूट्रिशन का डिमांड बढ़ता है और भूख से आसपास की सेल को किल करते जाती है। कैंसर जो होती है इसका डायग्नोसिस क्या है, कैंसर का डायग्नोसिस जो है ये 3-4 प्रोसेस यूज की जाती है। एक तो होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, बायोप्सी गन रहती है। बायोप्सी गन क्या करती है, जिस भी स्थान पे सस्पिशियस है कि इस स्थान पे कैंसर है तो उस स्थान के सेल का छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है, स्टेन लगाया जाता है उसमें और माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको जो है उसको चेक किया जाता है सेल को। तो उसके द्वारा उसको पहचान हो जाती है कि ये सेल वाकई में कैंसर सेल ऑन्कोसेल है कि नहीं है। तो ये प्रोसेस भी हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, ये पैथोलॉजी का प्रोसेस है, हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसमें हम ल्यूकेमिया कैंसर आपने सुना, ल्यूकेमिया कैंसर में भी क्या है, बायोप्सी की गन के थ्रू बायोप्सी की जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, ब्लड और बोन मैरो, जो बोन मैरो की सेल्स होती है, टिश्यू होती है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। उसमें स्टेन लगाया जाता है, स्टेन के द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको चेक किया जाता है। स्टेन लगाने से कलर शो करता है, तो अगर कैंसर का सेल होगा तो वैसा कलर शो कर देता है, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ कैंसर सेल है। इसके अलावा आपका एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये भी कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनके द्वारा कैंसर सेल्स की पहचान के लिए यूज किया जाता है। एमआरआई में मैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है, एमआरआई में मैग्नेट का यूज किया जाता है और हाईली आयोनाइज्ड रेस का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूज किस ऐसी कौन सी जांच है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, तो हाईली मैग्नेटिक फील्ड का यूज एमआरआई में करते हैं। इसके अलावा आयोनाइज्ड रेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन कराया जाता है ये भी इसकी पहचान के लिए करते हैं कि कैंसर का एक फिक्स एंटीजन है यानी वायरस है, तो उसी के समान जो एंटीबॉडी है पर्टिकुलर उसी स्पेशल क्या बोलते हैं एंटीजन के लिए बन रही है, तो उनका आपस में रिएक्शन कराया जाता है। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि सेल जो है कैंसर है। तो ये 3 प्रोसेस हो गई, बायोप्सी हो गया, आपका इंटरनल ऑर्गन के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया और इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। ये इसकी कैंसर सेल की पहचान के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। अब बात आता है इसका ट्रीटमेंट। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है इनिशियल स्टेज में संभव है, अगर इनिशियल स्टेज हमको कोई कैंसर या ट्यूमर सेल मिल गया तो हम उसे सर्जरी के द्वारा काट के अलग कर सकते हैं। बट अगर जितना ज्यादा स्टेज उसका बढ़ता जाता है उतना ज्यादा सीवियर होता जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस जनरली यूज की जाती है, सर्जरी यूज की जाती है, रेडिएशन थेरेपी यूज की जाती है। रेडिएशन थेरेपी में
जो भी कैंसरस सेल्स है उसके ऊपर रेडिएशन डाला जाता है, रेडिएशन डाल के उसको किल कर दिया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी में मेडिसिन यूज किया जाता है, मेडिसिन की साइकिल्स रहती हैं, उस साइकिल को पेशेंट के पास चलाया जाता है, बार बार उसको बुलाया भी जाता है। तो कीमोथेरेपी की 5 की साइकिल, 7 की साइकिल, इस टाइप की साइकिल होती है। तो पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करने के, जो ट्यूमर से या कैंसर से उसको किल करने का काम किया जाता है। तो बहुत दर्दनाक प्रोसेस होती है। और कभी कभी अगर स्टेज, जो पेशेंट है उसका स्टेज बहुत ऊपर है, तो जल्दी क्योर अगर करना है, प्रयास करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंबाइंड थेरेपी भी यूज कर लेते हैं। उसका कीमोथेरेपी भी चलता है, उसका साथ में सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी होती है और साथ में रेडिएशन थेरेपी भी चालू रखते हैं। तो ये जाना हमने कैंसर के बारे में।